नमस्कार। आज हम एक बहुत वर्सेटाइल टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, डेंटल लेज़र्स। आमतौर पे हमने लेज़र्स के बारे में हमारे स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी सुना होगा, लेकिन डेंटल केसेस में इसके बहुत सारे यूजेस हैं। आइए इसके बारे में एक डिटेल जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले डेंटल लेज़र्स क्या होते हैं। डेंटल लेज़र्स एक हाई इंटेंसिटी लाइट का एक डिवाइस होता है जो कि हमारे स्किन टिश्यूज़ को हील करने में बहुत तेज़ी से मदद करता है। पहले के टेक्निक में जब हमारे चेहरे पे या मुंह के अंदर कोई गठान या मस्सा होता था तो हम उसको चीरा लगा के कट करके निकालते थे, जिसमें ब्लीडिंग और दर्द काफ़ी लंबे समय तक बना रहता था। लेकिन डेंटल लेज़र्स की खूबी ये है कि इसमें बहुत ही कम दर्द होता है और ब्लीडिंग ना के बराबर होती है और हीलिंग बहुत फास्ट होता है। सबसे पहले ये एक केस है म्यूकोसील, एक प्रकार की लाल ग्रंथि की एक गठान होती है, उसको निकालने का। एक मरीज़ हमारे पास आए थे जिनके होंठ के पास एक मटर के दाने जितनी लाल ग्रंथि की सूजन हो गई थी, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रही थी। डेंटल लेज़र की मदद से हमने उस लाल ग्रंथि की गठान को निकाला और उसको जांच के लिए भेज दिया था। कुछ समय के बाद 15 दिन के बाद जब हमने फॉलोअप देखा तो ये घाव काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था और पेशेंट को कोई दर्द नहीं था और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। मुंह के छालों में भी डेंटल लेज़र्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये लेज़र्स जो होते हैं, जब इसकी एक फोटोमॉड्यूलेशन लाइट छालों के ऊपर जाती है तो ये छाले के घाव जो है उसको बहुत तेज़ी से हील होने में मदद करते हैं। उसके अलावा जो छाले के आसपास इन्फ्लेमेशन होता है, जो लालपन हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ को बहुत तेज़ दर्द होता है, ये इस लालपन को ठीक करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। एक फोटोमॉड्यूलेटेड लाइट हम डेंटल लेज़र के आसपास 10 से 15 सेकंड की साइकिल के लिए चलाते हैं और 3 से 5 साइकिल्स इसकी लगती है, तो ये जो घाव है और ये इस प्रकार के जो छाले हैं उसको बहुत जल्दी ठीक कर देता है। उसके अलावा मुंह के अंदर भी अलग अलग प्रकार के मस्से होते हैं, जिसको हम आम भाषा में पेपिलोमा या फाइब्रोमा बोलते हैं। ये बेसिकली जो हमारे स्किन टैग्स होते हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उसका एक गुच्छा जैसा बन जाता है और जो कभी हमारे गालों के अंदर या फिर होठों के आसपास या बाहर में या अंदर की तरफ बन जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज़ बहुत ज़्यादा बात करते हैं या खाना वगैरह खाते हैं तो वो टकरा कर उस जगह पर इकट्ठे होकर दर्द होने लगते हैं। तो इन फाइब्रोमास को भी हम लेज़र्स की मदद से निकाल देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का चीरा नहीं लगता है, जस्ट हम लेज़र से डीप कट करते हैं और उसके बाद उसको खुला छोड़ देते हैं। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का टाका नहीं आता है। ब्लड निकलता भी है तो वो हार्डली 1 या 2 बूंद रहता है और धीरे धीरे फिर थोड़ा से टॉपिकल जेल्स देते हैं तो ये घाव काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट केस मैं शेयर करना चाहूँगी। हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा मरीज़ गुटखा, सुपारी, तंबाकू खाते हैं या फिर किसी भी पान मसाले को मुंह के अंदर एक तरफ दबा के रखते हैं। उसकी वजह से गालों की जो चमड़ी होती है वो सफ़ेद चकत्ते का रूप ले लेती है और चकत्ते में कहीं ना कहीं कुछ रफ पैचेस जैसे मरीज़ को फील होते हैं। तो ऐसे केसेस में डेंटल लेज़र्स का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिकली क्या करते हैं, डेंटल लेज़र से हम उस पूरे लीजन को अच्छे से करोड कर देते हैं। डीप करोड करने के बाद इसमें जो नई चमड़ी आती है वो काफ़ी अच्छे टेक्सचर की आती है। उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है और करीब करीब 1 से सवा महीने के अंदर मरीज़ को काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है और वो स्किन पहले जैसा स्मूथ लगने लगता है। इस एक्सीजन के साथ साथ मरीज़ को कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स और दवाइयाँ भी दी जाती है, जो मैं सलाह दूंगी कि आप अपने चिकित्सक को पूछ के ही उसका कंजम्पशन करें, बिना अपनी मर्ज़ी के कोई दवाई ना खाएं, क्योंकि इस प्रकार के चकत्ते जो रहते हैं वो किसी भी प्रकार के जेल से ठीक नहीं होते हैं। इसमें 3-4 थेरेपीज़ और डेंटल लेज़र्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा गम डिजीज़ेज़ जो होती हैं, पायरिया होते हैं, या जिन लोगों को मसूड़ों से खून आता है या फिर दांत के मसूड़े के आसपास इस प्रकार से सूजन आ जाती है, ब्लड आता है, मुंह से बदबू आता है, तो ऐसे केसेस में हम डेंटल लेज़र क्यूरेटाज करते हैं, जिसमें दांतों की मसूड़े में अंदर गहराई पे जाके हम लेज़र से डीप क्लीनिंग करते हैं। इसमें भी करीब करीब 2 से 3 सिटिंग लगती है और ये काफ़ी हद तक पायरिया को कंट्रोल करने में मदद करता है। और चूँकि लेज़र की एक बहुत हाई इंटेंसिटी लाइट होती है तो ये रिकरेंस काफ़ी हद तक मेंटेन करके रखता है। ऑफ कोर्स मरीज़ को रेगुलर 6-6 महीने के अंदर चेकअप के लिए आना चाहिए और अपने ब्रशिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे केस में जो हाई एंड बैक्टीरियाज जो डीप सीटेड गम्स में रहते हैं उसको लेज़र की लाइट बहुत इफ़ेक्टिवली
किल कर देती है, तो इससे पायरिया पलट कर आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है। उसके अलावा कुछ मरीज़ों में जैसे मसूड़े का शेप चेंज हो जाता है या दांतों के ऊपर मसूड़े की एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से दांतों की विजिबिलिटी कम हो जाती है। स्पेसिफिकली सामने के दांत जो कि हमारी स्माइल लाइन को हैम्पर करते हैं या हमें स्माइल देने में वो कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, तो ऐसे केसेस में भी डेंटल लेज़र्स का उपयोग किया जाता है। लेज़र्स की मदद से हम गम्स को और जो स्माइल लाइन रहती है उसको थोड़ा सा एनहांस करते हैं और उसके बाद काफ़ी हद तक वो पेशेंट की स्माइल नेचुरल स्माइल लाइन जैसी दिखाई देती है। उसके अलावा स्पेसिफ़िकली ऐसे ठंड के दिनों में मरीज़ को यहाँ पर इस पर्टिकुलर जॉइंट के हिस्से में दर्द आता है, तो ऐसे केसेस में भी लेज़र्स का उपयोग किया जाता है। लो लेवल लेज़र थेरेपी LLT हम जो बोलते हैं, ये लेज़र की मदद से काफ़ी हद तक TMJ पेन को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, मल्टीविटामिन्स और साथ में कुछ मसल रिलैक्सेंट्स भी दिया जाता है और साथ में कुछ हॉट फर्मेंटेशन वगैरह भी एडवाइस किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन कि TMJ की प्रॉब्लम किस लेवल तक है, जो कि हम एक्सरेज और डेंटल CT स्कैन की मदद से डायग्नोस करते हैं, उसके हिसाब से कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में डेंटल लेज़र्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। डेंटल लेज़र्स में हम और विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे मेरे अगले सेशन में। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज़ हो या डाउट हो तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मैसेज करिए या यूट्यूब वाले सेक्शन पे आप कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगी रिवर्ट करने के लिए। थैंक यू। डॉक्टर प्रियंका फ्रॉम छत्तीसगढ़ डेंटल हॉस्पिटल।